कुकी यानी कि कुकी लोग जो मणिपुर में हैं, उन कुकी जनजाति को अंग्रेजों ने भारे के लोगों के तौर पे जानबूझ करके मणिपुर में बसाया था। लोग सब आके महाराष्ट्र भी बर्बाद करेगा, दिल्ली भी बर्बाद करेगा, नॉर्थ ईस्ट भी बर्बाद करेगा, साउथ में भी बर्बाद करेगा, वेस्ट में भी बर्बाद करेगा। वो लोगों ने यूरोपियन यूनियन को क्यों भेजा, वो लोगों ने इजराइल गवर्नमेंट को क्यों भेजा? इसका मतलब वो लोग क्रिश्चियन रिलीजन के कार्ड को, विक्टिम कार्ड यूज करके इंडियन गवर्नमेंट को नीचा दिखाने चाहते थे। कुकी जो हैबिचुअल रहे इन सब चीजों को हैबिचुअल लायर कह रहे हैं, ब्लैटेंट लायर कह रहे हैं, और इस तरह के काम वो पहले भी करते रहे हैं। तो नागा समुदाय का ये बयान अपने आप में बहुत मुश्किल पैदा करने वाला है कुकी समुदाय के लिए, और खास करके जो अफीम की खेती, इलीगल इमिग्रेंट्स, इन सब को मद्देनजर रखते हुए अगर सरकार इन पे कार्रवाई नहीं करती है तो उन लोगों का डिमांड होगा बाद में कि डिफरेंट नेशन, वो लोग डिफरेंट नेशन बना के, कुकी लैंड बना के अफीम की खेती को अलग तरीके से करना चाहते हैं। इसलिए वो लोग जो मांग कर रहे हैं, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो मांग कर रहे हैं बाय 10 MLAs, वो 10 MLA भी जेल में रख देना चाहिए, क्योंकि वो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं। दे आर नॉट फॉर द इंडिया, दे आर अगेंस्ट द इंडिया। कि इफ द फ्लो ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स इज नॉट स्टॉप्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर सरकार के द्वारा जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो म्यांमार में नहीं रोके गए तो वो दिन दूर नहीं, दे विल नॉट बी लॉन्ग व्हेन द इंडिजिनियस पॉपुलेशन विल बी रिड्यूस्ड टू माइनॉरिटीज। यानी कि अगर इलीगल माइग्रेंट्स को रोका नहीं गया सरकार के द्वारा, वहां जो आ रहे हैं उनको रोका नहीं गया, तो वो दिन दूर नहीं कि जो आज मेजोरिटी में है वो इंडिजीनियस पीपल माइनॉरिटीज में पहुंच जाएंगे। दोस्तों नमस्कार। कुकी जो मणिपुर में वायलेंस चल रहा है, जिसके अंदर में कुकी और मेतई समुदाय के बीच में वायलेंस जो भी चल रहा है, जातीय हिंसा, उसके अंदर में अब नागा लोगों की एंट्री हुई है। नागा जो अब तक चुपचाप बैठे हुए थे, तटस्थ थे, जो किसी समुदाय के तरफ से नहीं बोल रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ी बात कुकी समुदाय के लिए कही है। उन्होंने साफ तौर पे अपने बयान में 21 अगस्त के बयान में कहा है कि कुकी यानी कि कुकी लोग जो मणिपुर में हैं, उन कुकी जनजाति को अंग्रेजों ने भारे के लोगों के तौर पे जानबूझ करके मणिपुर में बसाया था। यह एक बहुत बड़ा बयान है। साफ तौर पे यूनाइटेड नागा काउंसिल जिन्होंने बयान जारी किया है, उन्होंने कहा है कि कुकीज लोगों को 1830 से 1840 के दरमियान ब्रिटिश लोगों ने भारे के लोगों के तौर पे मणिपुर में बसाया था। क्यों बसाया था? क्योंकि अंग्रेजों को वो उपयोगी लगे, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनको लैंड या लैंडस्केप से किसी तरह का कोई लगाव नहीं है, यानी कि मणिपुर से उनका कोई लगाव है ही नहीं। और उनको बसाने के पीछे मकसद यह था अंग्रेजों का, ताकि वो मणिपुर के स्वदेशी समुदायों को कुचलने में सहायक बने। यह एक बहुत बड़ी बात यूएनसी, यूनाइटेड नागा काउंसिल के तरफ से कही गई है। उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जो मेतई समुदाय के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स, यानी कि कुकीज के अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो मणिपुर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का डिमांड जो किया जा रहा है ये जानबूझ के किया जा रहा है। यूनाइटेड नागा काउंसिल का साफ तौर पे कहना है कि कुकीज ब्लेटेंट लाइज, साफ साफ कई मामलों में झूठ बोल रहे हैं, एंड डिस्टॉर्टिंग द हिस्ट्री ऑफ मणिपुर, यानी कि मणिपुर के इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं। वहीं पे यूनाइटेड नागा काउंसिल का साफ तौर पे यह भी कहना है कि कुकीज ने पहल 1830 से 1840 के आसपास ही सुना गया, और जैसा कि मैंने बताया कि अंग्रेजों द्वारा भारे पे बसाए गए वो लोग थे, और वो ये लोग हैं जिनको ना अपने भूमि से प्यार है, ना लैंडस्केप से प्यार है। यानी कि ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या आज मणिपुर को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड की जा रही है, जो मेतई समुदाय आरोप लगा रहे हैं कि पॉपी कल्टीवेशन, वहां अफीम की खेती बड़े पैमाने पे बढ़ गई है, इन सब को कहीं ना कहीं जो सबसे पुरानी वहां के ट्राइबल्स हैं, नागा समुदाय, अब उन्होंने कहा है कि बिल्कुल
कुकी समुदाय में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी तादाद इतनी बढ़ गई है कि कई गांव में नए नए सैकड़ों घर बना दिए गए हैं। यूएनसी ने कई ऐसी बातें कही हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कुकी समुदाय के लिए बहुत बड़ा एक दिक्कत खड़ी हो गई है, क्योंकि जिस तरह से नागा समुदाय ने पूरे कुकी समुदाय के बारे में कहा है और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जिस तरह से कुकी समुदाय तोड़फोड़ कर रही है मणिपुर के अंदर में, उस पे आगे बताऊं इससे पहले मैतेई समुदाय के लोग आज मुंबई में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और 24 तारीख को उनका मुंबई में प्रोटेस्ट भी है। तो उस मुंबई में मैतेई समुदाय के तरफ से क्या कहा जा रहा है, जरा ये आप सुनिए। मणिपुर गवर्नमेंट ने एक कैंपेन शुरू किया था वार ऑन ड्रग्स नाम का, पॉपी कल्टीवेशन का करते हैं, उसको मिटाने के लिए 2017 से लेके 2023 तक 18,664.5 एकर्स ऑफ इलीगल पॉपी प्लांटेशन डिस्ट्रॉय किया। और चांदपुर में वहां पे 2,699.8 एकर्स ऑफ लैंड डिस्ट्रॉय किया है। और कांगपोक भी एक जगह है कुकी डोमिनेटेड एरिया का, वहां पे 4,397.4 एकर्स ऑफ लैंड डिस्ट्रॉय किया है। ये स्टेट का इशू नहीं है, ये सभी पत्रकार लोग 5-4 महीने से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये दो समुदाय की लड़ाई है। मैतेई जो इंडिजिनस मणिपुरी है उस पे चिन कुकी नार्को टेररिस्ट जो म्यांमार से आए हुए हैं, इसके दोनों में लड़ाई है। चोरचामपुर में 2000 से भी ज्यादा घर जला दिए। उन लोगों ने क्या किया, हिंदू के टेम्पल्स, 2000 साल पुराना हिंदू के टेम्पल्स को जला दिया। हमारे मणिपुर के जो मैतेई समुदाय के इंडिजिनस मणिपुरी जो सनामहिज्म बोलते हैं, उसको हर घर में भगवान है, सनामहिज्म हमारा भगवान है, उस पे हर टेम्पल को जला दिया, उन लोगों ने जला दिया। जैसे मैतेई में हिंदू भी है, मुसलमान भी है और ईसाई भी, क्रिश्चियन भी है। चोरचामपुर में रहने वाले सभी चर्च को भी उन लोगों ने जला दिया। मैतेई क्रिश्चियन है, उन लोगों का घर भी जब जला दिया। उस दिन में कितना अत्याचार हुआ कि मैतेई के बहुत सारे लड़की को भी रेप किया गया, गैंग रेप किया गया। और उसके बाद 7 तारीख को इंफाल वैली में भी इसका रिटेलिएशन हुआ, इसका एक्शन का रिएक्शन मिला। पर ये तो मतलब उस 3 तारीख में होने वाले घटनाओं के परिणाम था। दे आर डिसीविंग द इंडियन गवर्नमेंट एंड द इंडियन पीपल। कुकी के 25 मिलिटेंट्स ग्रुप के साथ और भारत सरकार और मणिपुर सरकार, ये तीनों मिलकर 2008 में एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया कुकी मिलिटेंट्स के साथ। क्या किया कि आप लोग एक डिजिग्नेटेड कैंप में रहो, बाहर में मत आओ, किसी को आप लोग तकलीफ नहीं दे सकते, आप वो भी वेपन के साथ। हम लोग हर बार आके हम लोग इंडियन आर्मी आपको चेक करेंगे करके एक एग्रीमेंट लिखा। नाजायज फायदा उठा के वो लोग क्या कर रहे हैं, अफीम की खेती कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, बाहर से म्यांमार से आया हुआ टेररिस्ट लोग को मतलब समर्थन दे रहे हैं। वी कुड डू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इन मणिपुर, व्हाई वी आर डूइंग इन दिल्ली, व्हाई वी आर डूइंग इन मुंबई, बिकॉज हम लोग सिर्फ मणिपुरी मैतेई के बारे में नहीं सोचते, हम लोग सोचते हैं भारतवासी के लिए, हम लोग सोचते हैं मुंबई ओरिजिनल्स के लिए, महाराष्ट्र ओरिजिनल्स के लिए, क्योंकि ये लोग सब आके महाराष्ट्र भी बर्बाद करेगा, दिल्ली भी बर्बाद करेगा, नॉर्थ ईस्ट भी बर्बाद करेगा, साउथ में भी बर्बाद करेगा, वेस्ट में भी बर्बाद करेगा। वो लोगों ने यूरोपियन यूनियन को क्यों भेजा, वो लोगों ने इजराइल गवर्नमेंट को क्यों भेजा, इसका मतलब वो लोग क्रिश्चियन रिलीजन के कार्ड को, विक्टिम कार्ड यूज करके इंडियन गवर्नमेंट को नीचा दिखाने चाहते थे। और भारत सरकार छोड़िए, हमारे इंडिया को नीचा दिखाना चाहते थे। आपको सब मालूम है मणिपुर में कितना कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी। 60 में से 10 कुकी एमएलए हैं। वो 10 कुकी एमएलए मैं रिकॉर्ड में पत्रकार के सामने बोलता हूं, ये 10 एमएलए आर सपोर्टेड बाय कुकी चिन कुकी मिलिटेंट्स। ये लोग मणिपुर को नहीं, भारत को बर्बाद करना चाहता है। ये लोग भारत के युवा पीढ़ी को सब घोखला करना चाहता है। सो वी कैन नॉट कीप साइलेंट। वो लोग क्या मांग कर रहे हैं, 10 एमएलए, वो भी कुकी के लोग सब मिलके वो लोग क्या मांग कर रहे हैं कि मणिपुर को तोड़िए, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए बोल रहे हैं। मैं आपको लिख के देता हूं, वो लोग का एक बुक में भी पीएस हॉकिप ने लिखा हुआ, एक बुक में भी लिखा हुआ है, उन लोगों का डिमांड होगा बाद में कि डिफरेंट नेशन, वो लोग डिफरेंट नेशन बना के, कुकी लैंड बना के अफीम की खेती को अलग तरीके से करना चाहते हैं। इसलिए वो लोग जो मांग कर रहे हैं, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो मांग कर रहे हैं बाय 10 एमएलएस, वो 10 एमएलए भी जेल में रख देना चाहिए, क्योंकि वो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं। दे आर नॉट फॉर द इंडिया, दे आर अगेंस्ट द इंडिया। 15 अगस्त के दिन में एक फेक
पेट्रियोटिज्म दिखाने के लिए वो लोग कुछ भी नहीं जानता भारत के बारे में, म्यांमार से आए हुए हैं इसलिए कुछ भी नहीं जानता, एक कुकी डोमिनेटेड एरिया पे एक इंडिपेंडेंस डे का आयोजित किया। तो इस पे वो लोग ने वायलेट करके हमारे इंडियन फ्लैग को नीचा दिखाया, डिप डाउन किया। चोरचामपुर जगह में बहुत सारे कुकी मिलिटेंट्स बाहर से म्यांमार से आके घुस चुके हैं। मोरे एक जगह है, वहां पे क्या है, CNA एक टेररिस्ट ग्रुप है म्यांमार का, वो CNDF CDF वो सब मोरे में घुस चुका है। मोरे क्या है, हमारा मणिपुर का एक जगह है, इंडिया का एक जगह है, वहां पे म्यांमार के सब टेररिस्ट घुस चुके हैं अभी और मैतेई कम्युनिटी पे लूट कर रहे हैं। कोई भी स्टेट फोर्स को आने पे घुमाने की कोशिश भी बहुत सारा की। तो भारत में आप लोग सोचिए, भारत में एक मणिपुर जो हमारे हमेशा स्पोर्ट्स में, कल्चर में, ट्रेडिशन में हमेशा नाम लेकर आने की कोशिश करता है, नाम लेकर भी आता है, वहां नॉर्थ ईस्ट के एक खूबसूरत जगह ये अभी इतना बुरी तरीके पे हो गया है। इस पे हमारा जो महाराष्ट्र में रहने वाले सभी भारतवासी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोग एक वॉइस बनेंगे, वन वॉइस, वन नेशन एंड वन स्लोगन, कि लेट्स रिमूव ऑल दिस सिन कुकी नार्को टेररिस्ट फ्रॉम इंडिया टू सेव द यूथ, इंडियन यूथ फ्रॉम दिस ड्रग कार्टेल्स, टू सेव द इंडियंस फ्रॉम दिस सिन कुकी नार्को टेररिस्ट। वहीं पे यूनाइटेड नागा काउंसिल ने साफ तौर पे जो कहा है, मैं शब्दशः पढ़ रहा हूं, कॉलम्स ऑफ इलीगल कैंप्स आर बीइंग बिल्ट इन अलार्मिंग रेट। इलीगल माइग्रेंट के लिए जो वहां पे आशियाना बनाए जा रहे हैं, कैंप्स बनाए जा रहे हैं, वो बहुत ही अलार्मिंग रेट पे बनाए जा रहे हैं इन द टाउन ऑफ मोरे एंड इट्स सराउंडिंग। मोरे और उसके आसपास के जगह पे बहुत बड़े पैमाने पे जो कैंप बनाए जा रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स कुकीज के लिए, ये एक बहुत खतरनाक है पूरे मणिपुर के लिए। टू फैसिलिटेट द एकोमोडेशन ऑफ इंट्रूडिंग कुकीज फ्रॉम म्यांमार एंड बांग्लादेश, यानी कि जो लगातार मैतेई समुदाय एक मांग कर रही है कि वहां पे इलीगल माइग्रेंट्स जो बाहर से आ रहे हैं और वो किस तरह से मणिपुर को बर्बाद कर रहे हैं, किस तरह से वो चाह रहे हैं कि मणिपुर को तोड़ के, चाहे कुकी लैंड की बात हो या सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, वो चाहते हैं कि मणिपुर का टुकड़ा हो और उनको उसमें अलग से सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन या कुकी लैंड का जो डिमांड है ये उनको दिया जाए। यूनाइटेड नागा काउंसिल ने एक बहुत ही अलार्मिंग बात और कही है जो अपने आप में चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि इफ द फ्लो ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स इज नॉट स्टॉप्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर सरकार के द्वारा जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो म्यांमार में नहीं रोके गए तो वो दिन दूर नहीं, दे विल नॉट बी लॉन्ग when the indigenous population will be reduced to minorities। यानी कि अगर इलीगल माइग्रेंट्स को रोका नहीं गया सरकार के द्वारा, वहां जो आ रहे हैं उनको रोका नहीं गया, तो वो दिन दूर नहीं कि जो आज मेजोरिटी में है वो इंडिजीनियस पीपल माइनॉरिटीज में पहुंच जाएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो यूएनसी कह रही है कि वो 1917 से 1919 की एंग्लो कुकी वॉर के बारे में कहते हैं कि कुकीज इस मामले में कई ब्लैटेंट लाइज, कई सफेद झूठ बोल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं डिस्टॉर्टिंग द हिस्ट्री टू लेजिटिमेट देयर इमेजिन्ड होमलैंड विथ नागा एंसेस्ट्रल होम। नागा के जो पैतृक गांव है, पैतृक जगह है, वहां पे गैर कानूनी तरीके से हथियाना चाहते हैं, वहां पे कुकी होमलैंड बनाना चाहते हैं और ये उनकी हैबिट्स है। वहीं 1917 से 19 का एक और जिक्र करके यूएनसी कह रही है कि कुकी विद्रोह मणिपुर के उखरुल, चंदेल, तमेंगलोंग में स्वदेशी नागा समुदाय की महिलाओं और बच्चों की हत्या, घरों में आग लगाने, लूटपाट करने और उन्हें गुलाम बनाने का एक बर्बर प्रकरण था। नो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी गिवन टू कुकीज, ये यूएनसी कह रही है। तो कुकीज जो हैबिचुअल रहे इन सब चीजों को, हैबिचुअल लायर कह रहे हैं, ब्लैटेंट लायर कह रहे हैं और इस तरह के काम वो पहले भी करते रहे हैं। तो नागा समुदाय का ये बयान अपने आप में बहुत मुश्किल पैदा करने वाला है कुकी समुदाय के लिए, और खास करके जो अफीम की खेती, इलीगल इमिग्रेंट्स, इन सब को मद्देनजर रखते हुए अगर सरकार इन पे कार्रवाई नहीं करती है तो मणिपुर के हालात और खराब होंगे। और सबसे अहम चीज, जो ड्रग्स की कारोबार में मणिपुर को डुबाया जा रहा है, वहां के युवाओं को डुबाया जा रहा है, वहां का ड्रग्स पता नहीं इंडिया के किस किस कोने में भेजा जा रहा होगा, यह अपने आप में बहुत खतरनाक है। और इसके साथ ही वो सेपरेट अगर एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं तो ये इसकी बेसिस और कुकी लैंड,
ये नागा समुदाय का साफ तौर पे कह रहा है कि इन तीनों चीजों को सरकार को बंद करना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट्स, पॉपी कल्टीवेशन, और जो इलीगल इमिग्रेंट्स ऑलरेडी घुस चुके हैं उन इमिग्रेंट्स को भी बाहर निकलने का काम तेजी से शुरू किया जाना चाहिए, तभी मणिपुर में शांति होगा। तो नागा जो इस बीच में तटस्थ थे, किसी के लिए कुछ नहीं कह रहे थे, नागा खुले तौर पे नागा समुदाय का यह बयान है। और जो नागा एक पुराने ट्राइब्स है मणिपुर के, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ मणिपुर, वो साफ तौर पे उन्होंने कहा कि कुकीज अगर इलीगल माइग्रेंट्स को नहीं रोका गया तो मणिपुर का वजूद ही पूरा खतरे में हो जाएगा।